दीदी आप कितना काम करोगी? ये लो मैं आपके लिए खाना ले आया। काम बंद करो और खाना खा लो। प्रदीप, ये थोड़ा सा काम बचा है, मैं पहले ये कर लूँ फिर खाना खा लूँगी। ठीक है दीदी। प्रदीप, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? दीदी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन सर ने बोला है कि पहले अपना कोर्स पूरा करो तब स्कूल आना। और दीदी सर ने बोला है कि कल से जूते पहन कर आना। और तुझे तो पता है इस बार बारिश भी नहीं हुई और हमारी फसल के लिए कोई पानी भी नहीं दे रहा, इसलिए हमारी फसल दिन ब दिन नष्ट होती जा रही है। हाँ दीदी ये बात तो ठीक है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। कोई बात नहीं छोटे, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। छोटे, तू अब घर जा और घर जाके ना पढ़ाई करना। मैं यहाँ का काम करके शाम को आती हूँ। ये लड़की, तूने हमें क्या पागल समझ रखा है? जो तूने हमसे पैसे लिए थे सिंचाई के लिए, वो कब लौट आएगी? साहब कुछ दिन और रुक जाइए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। कुछ दिन क्या, ये तेरी फसल तो हो नहीं पाएगी और तू हमारे पैसे भी नहीं लौटा पाएगी। साहब ऐसा मत बोलिए, भगवान ने चाहा तो मेरी फसल जरूर होगी और मैं आपके पैसे भी जरूर लौटा दूंगी। चल ठीक है, मैं तुझे 1 महीने का समय और देता हूँ। 1 महीने बाद मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, समझी? और हाँ सुन, अगर 1 महीने में मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो मैं तुझे इस खेत से बाहर कर दूंगा, याद रखना। चलो ओमवीर। अरे दीदी आप आ गई? हाँ छोटे। दीदी क्या हुआ आपको, इतनी उदास क्यों हो आप? छोटे वो आज खेत में। दीदी अब हम क्या करेंगे? छोटे तू पढ़ाई कर, जो होगा देखा जाएगा। अरे साहब आप कैसे आना हुआ? तेरी बहन कहाँ है, बुला उसे यहाँ। साहब वो बाजार गई है। लो वो आ गई। अरे साहब आप आओ, बैठो अंदर। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, तेरा 1 महीना पूरा हो गया, ला निकाल हमारे पैसे। साहब आपको तो पता है मेरी फसल बिल्कुल बेकार हो गई है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ मुझे पता था कि तू कुछ ना कुछ नया बहाना बनाएगी। अब मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले, उस खेत की तरफ देख मत जाना। साहब ऐसा मत करो, हमारे पास एक वही खेत है, अगर आप वो भी ले लोगे तो हम क्या खाएंगे? तुम मरो या जिंदे रहो मुझे कुछ नहीं पता, उस खेत की तरफ आ मत जाना। चलो अम्बी।
दीदी अब हम क्या करेंगे, उन लोगों ने हमारा खेत भी छीन लिया। छोटे तू चिंता मत कर, मैं तुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही सपना देखा है, तुझे आईएएस ऑफिसर बनाने का। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तेरे लिए करूंगी और तुझे आईएएस ऑफिसर बना के रहूंगी। छोटे तू अब अंदर जा और ये सब्ज़ी अंदर रख देना, मैं गाँव में जाती हूँ, कुछ काम देख लेती हूँ क्योंकि कल तेरी फीस जमा करनी है। सर क्या हम बैठ सकते हैं? हाँ हाँ बैठो। सर हम एक ज़मीन के सिलसिले में आए थे। हमने एक किसान की ज़मीन खरीदी थी, लेकिन उस टाइम हम किसी वजह से ज़मीन अपने नाम नहीं करा पाए। अब वो हमारे खिलाफ़ उस ज़मीन पर ऑब्जेक्शन उठा रही है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ज़मीन अब मुझे अपने नाम करानी है। लेकिन वो, अरे तुम लोग, क्या सर तुम हमें पहले से जानते हो? अरे हाँ भाई, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, तुमने हम पर ऐसा नहीं ऐसा किया है। हम कुछ समझे नहीं सर, साफ साफ बताइए। अच्छा साफ साफ ही बताऊंगा। जिस ज़मीन की बात कर रहे हो ना, वो मेरी ही ज़मीन है। जिस लड़की से आपने ज़मीन हड़पी है ना, दरअसल वो मेरी बहन है। क्या सर तुम उसी लड़की के भाई हो? अब तुम मेरे बारे में ये मत पूछो मैं कौन हूँ और क्या हूँ। इससे पहले मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकलवाऊँ, निकल जाओ मेरे ऑफिस से।